हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 498 ए के बारे में। जो दोस्तों ये 498 ए लाया गया था वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाया गया था। इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि महिलाओं को प्रोटेक्ट करना, जो उन पे हो रहे अत्याचार में कमी लाना। लेकिन आज के युग में हम क्या देखते हैं कि जो 498 ए है वो जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था ना, वो अपने रास्ते से भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। कब लगाया जाता है 498 ए तब लगाया जाता है जब पत्नी को मेंटल या फिजिकल तौर पर परेशान किया जाता है। परंतु आज क्या देखते हैं हम, पत्नी ही अपने ससुराल पक्ष को परेशान करती है और वही 498 ए का अपने ससुराल पक्ष पे लगा देती है। पहले होता था कि ससुराल पक्ष पत्नी को परेशान करते थे तो उन पे 498 ए लगता था, 354 लगता था, डोमेस्टिक वायलेंस लगता था। अब सिस्टम ही उल्टा हो गया, पत्नी ही परेशान करती है और पत्नी ही उन पे मुकदमा दर्ज करवा देती है। ये तो दोस्तों सरासर अत्याचार हो गया है। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो 90% पत्नियां 498 का झूठा एलिगेशन लगाती है, तभी आए दिन किसी न किसी हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट आती है। एक हाई कोर्ट ने तो यह भी बोल दिया है कि 498 ए का यूज एक लीगल टेररिज्म के रूप में किया जाता है। लीगल यानी कानूनी आतंकवाद बता दिया है 498 ए को। बताना जाहिर सी बात है, जब भी कुछ भी घर में कुछ भी होता है तो 498 ए एप्लीकेशन ही देनी होती है, 498 ए। लेकिन दोस्तों बात अब यह आती है, जो आपने थंबनेल देखा है, कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने 498 ए को खत्म कर दिया है? इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट पढ़नी पड़ेगी। पहली जजमेंट दोस्तों 2014 में आई थी, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 7 साल से कम की सजा वाले अपराध में पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकती। यदि अरेस्ट करती भी है तो उसको वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि आपने इसको अरेस्ट क्यों किया। और यदि पुलिस इस जजमेंट का पालन नहीं करती है तो कंटेप्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा और पुलिस पर भी कार्रवाई हो सकती है। और जो 498 354 डोमेस्टिक वायलेंस है, ये ऐसे अपराध है कि जिसमें 7 साल से कम की सजा है, 7 साल से ऊपर की सजा नहीं है। तो यदि आपके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाए जाते तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। ये तो दिमाग से निकाल दो दोस्तों कि पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। है कि ये हवा बना हुआ है आजकल। आए पे आए दिन हमें न्यूज़पेपर में डेली एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि न्यूज़पेपर में ऐसी कोई खबर ना आई हो कि एक पत्नी ने अपने ससुराल पक्ष पर किया डोमेस्टिक वायलेंस 498 का मुकदमा दर्ज। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता। तो क्या सभी सच्चे हैं दोस्तों? नहीं, 90% ऐसे मुकदमे झूठे पाए जाते हैं। जो दूसरी स्टेटमेंट है दोस्तों, राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 498 ए डोमेस्टिक वायलेंस के जो मुकदमे होते हैं उनमें से 85 to 90% मामले झूठे पाए जाते हैं और इनका बड़े तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ तौर पर कहते हुए कहा कि यदि किसी पुलिस स्टेशन में किसी महिला के द्वारा 498 ए डोमेस्टिक वायलेंस का कोई मुकदमा आए तो पुलिस को तुरंत एफआईआर नहीं करनी है कि आज किसी महिला ने एप्लीकेशन दी और तुरंत एफआईआर कर दी ससुराल पक्ष पर, तो तुरंत एफआईआर नहीं करनी है। पहले उस मामले की जांच करनी है। यदि वह मामला सच्चा है तो ही एफआईआर दर्ज करनी है। और जो आज हम देखते हैं कि पत्नी अपने ससुराल पक्ष को घसीट लेती है, ऐसा नहीं है कि पति पर ही मुकदमा दर्ज किया जाता है, सास ससुर जो भी फैमिली मेंबर है सभी का उसमें नाम लिख देती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी टिप्पणी की थी कि यदि कोई महिला अपने सभी ससुराल पक्ष का नाम लिखती है तो इन्वेस्टिगेशन करके पति को छोड़ के सभी का नाम निकाल देना है। इसलिए दोस्तों यदि आपके ऊपर ऐसे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं या हो गए हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है,
जो ये जजमेंट मैंने बताई है, दोनों जजमेंट, ये आपके बहुत काम आने वाली है। यदि आपके ऊपर भी 498 का मुकदमा दर्ज कर दिया है और आपके फैमिली वालों के नाम घसीट लिए गए हैं, तो आप ये राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये पुलिस स्टेशन में दिखा सकते हैं और अपने फैमिली वालों के नाम निकलवा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जो आज का टाइम है 498A बहुत ही कमजोर पड़ गया है, क्योंकि कमजोर तो पड़ना ही है दोस्तों। आए पे आए दिन इतनी फाइलें भरी हुई है फैमिली कोर्ट में, बिल्कुल ही 498A की। क्या सभी सच्चे हैं? सभी सच्चे नहीं है। इसलिए कोर्ट को भी पता है कि ये मामले झूठे हैं, और जिस पुलिस स्टेशन में दी जाती है ये कंप्लेंट, उसको भी पता है कि ये कैसी है। क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज करवाती है, अरे डोमेस्टिक वायलेंस ऐसे नहीं कि बोल दिया कि डोमेस्टिक वायलेंस, बोलते कि हमें मारते हैं पीटते हैं, अरे मेडिकल कहाँ है, अगर आपको मारा पीटा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, और मैंने और भी जो वीडियो बनाई है, अगर आपके ऊपर ऐसे कोई मुकदमा दर्ज हो गया है तो उसका सोल्यूशन उसमें दिया गया है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।